बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये मनाजिर देखिए ज़रा, इस वक्त कश्मीर या दीगर जगहों पर सड़कों पर आकर पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग कह रहे हैं तमाम लोग दुकानें बंद कर दें, मोबाइल फ़ोन बंद कर दें, गाड़ियों की लाइट्स बंद कर दें, इमीडिएटली घर चले जाएं, कोई शख्स घर से बाहर ना निकले, फौरी तौर पर घर चले जाएं। और हालत ये है कि कश्मीर से लेकर राजस्थान से लेकर जो मकबूजा कश्मीर वाली साइड है वहां से आप शुरू करें और उसके बाद दीगर जगहों पर जाएं। इंडिया में इस वक्त बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हुआ है। देखिए, ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल्स आए हैं और पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स आए हैं, तो लिहाजा हमने तमाम S-400 इस्तेमाल करते हुए उनको गिरा दिया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि हमने F-16 भी पाकिस्तान का गिरा दिया है। अब पाकिस्तान ने कहा है कि ये सब टोटली झूठ है, इसमें कतन कोई सदाकत नहीं है। F-16 जो हमारा F-16 है ये झूठ है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल के अंदर अब भारत राजस्थान, पठानकोट और मकबूजा कश्मीर में अपनी तरफ से ख्याली हमले कर रहा है और पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए जा रहा है। लिहाजा उन्होंने पहले ही ये काम शुरू कर दिया है कि सबको बताएं। अब पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी असल में हमला इसलिए करवाया जा रहा है ताकि कश्मीर के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको बताया जा सके कि देखो तुम पर हमले हो रहे हैं और तुम्हारे ऊपर हमले ये कर रहे हैं, तुम्हें तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमला होगा तो तुम मारे जाओगे, लिहाजा तुम पाकिस्तान से नफरत करो। ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान ने जो आज ऐलान किया है कि हमने भारत के खिलाफ करना है अटैक, और इस अटैक के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम है। अब वो कह रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान ने आज ऐलान कर दिया है, तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जब ये कहा जा रहा है कि जी ये अटैक जो कश्मीर में हुआ है वो हमने नहीं किया, इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि चूंकि अटैक पाकिस्तान ने किया है, ड्रोन्स आए हैं, मिसाइल आए हैं, और हमने चूंकि अब S-400 से रोक लिया है, तो अब पाकिस्तान कह रहा है हमने नहीं किया। पाकिस्तान कह रहा है कि जी नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है, इंडिया ने खुद ये करवाया है और इंडिया इसको जवाब बनाना चाहता है कि जी हमने हमला किया है और उसके बाद हमें अब इजाज़त दे कि हम अटैक करें। देखिए, इस वक्त मार्को रूबियो की कॉल आई है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को, और उन्होंने जयशंकर को कहा है कि देखें, यानी बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने कहा है कि लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि अब ये ऐसा ऐसा ख़तरनाक सूरत हाल में कहीं ये न्यूक्लियर की तरफ मामला ना चला जाए, तो हम चाह रहे हैं आपके और पाकिस्तान के दरमियान हम सुलह करवाने के लिए और डी एस्केलेशन करने के लिए, डायलॉग शुरू करवाने के लिए, बातचीत करने के लिए मुझे ट्रम्प ने कहा है कि किरदार अदा करें, और हम चाहते हैं कि इस मामले को आप यहाँ पर रोकें और हम सारे आपसे ताउन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान और आप मिलकर बातचीत का आगाज़ करें। अब आप ये सोचें कि जयशंकर को किस किस ने कहा है। ईरान की जानिब से उनके फॉरेन मिनिस्टर आए, सऊदी अरब गया, उन्होंने सबको इनकार कर दिया कि भाई हमने हमला करना, हम जंग करने जा रहे हैं। अब वहाँ हो क्या रहा है, इंडिया पाकिस्तान पर करने जा रहा है अटैक। अब देखिए, पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स मारे हैं इन्होंने पाकिस्तान पर आज, कितनी बड़ी उसमें, यानी आप ये सोच लें पैनिक क्रिएट हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि ड्रोन्स आ रहे हैं, और वो जाहिर सी बात है इजरायली ड्रोन्स थे और वो इतने खतरनाक थे कि वो रेडार को वेट करके आगे आ जाते हैं। सो लिहाजा इस सूरत हाल में अब पाकिस्तान ने कहा है कि हमने हमला करना है, क्योंकि अब इन्होंने हम पर हमला किया, क्योंकि दो तरह का हमने हमला करना है, एक तो इन्होंने जो मिसाइल हम पर मारे हैं और दूसरा अब ये ड्रोन्स आए, तो हमने इसका हमला करना है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि चूंकि हमने हमला करना है, तो इन्होंने पहले ही जवाब बना लिया है कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर ले। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ये है कि हमले से पहले हमला, यानी कि पाकिस्तान ने हमला, उन्होंने कहा हमने तो हमला नहीं किया, हम जब करेंगे तो आपको पता चलेगा, यानी आप रोक नहीं पाएंगे हमारा हमला, ना आपका S-400 काम करेगा ना कोई और मामला काम करेगा, तो जब हम हमला करेंगे तो आप इस हमले को रोक नहीं पाएंगे। देखिए, दो सूरत हाल यहाँ पर समझ रहे हैं। ये जो S-400 है, इंडिया कह रहा है जी पाकिस्तान ने हमला किया है तो हमने S-400 रोक रहे हैं, और उसके बाद सारी स्टेट्स के अंदर उन्होंने अब ऐसा ऐसा मेन स्टेट जो हैं जहाँ पर उनको हमले का खतरा है, तो वो कह रहे हैं कि जी वहाँ पर हमने सबको कहना शुरू कर दिया आप घरों में चले जाएं, आप ये बंद कर दें सारा कुछ। यहाँ जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आप सब देख रहे हैं। लेकिन इस सारे मामले पर जहाँ तक बात है S-400 की, तो देखिए, चाहे जो मर्जी आप कहें, इंडिया ने सारी दुनिया को ये कहा है कि भाई ये हमला हुआ है पाकिस्तान का और हमने रोक लिया और हमने सारा नाकाम बना दिया। अब वो जो S-400 की डिमांड है
वो आसमान पर चली जाएगी। आपको पता है तुर्की को दिया था, तुर्की बल्कि रिटर्न करना चाह रहा था। उन्होंने अमेरिका को कहा आप हमें F-35 दे दें तो हम S-400 छोड़ देते हैं। तो उस पर रूस ने उनको कहा था कि अगर आपने S-400 छोड़ना है तो आप किसी मुल्क को नहीं बेचेंगे, ये आप ज़हन में रखिएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी और मुल्क को दे दें। हत्ता कि यहाँ तक की सूरत हाल सामने आई थी कि कहीं ये यूक्रेन को ना दे दें। सो लिहाजा इस सारे मामले पर S-400 की जो डिमांड होगी वो इंडिया, तो जाहिर सी बात है वो मीडिया में आएगा तो वो रूस के अंदर वो डिमांड बढ़ेगी कि भाई S-400 की प्रोडक्ट ठीक है और फलाना, और इंडिया अब कोशिश करेगा कि हमें S-500 मिले। देखिए पहले तो पाबंदियों का मामला था ना कि उन पर कैटसा की पाबंदी, अब तो वो कहेंगे जी S-500 की जो प्रोडक्ट होगी तो आप हमें भेजिएगा लाजमी, क्योंकि यही S-400 के बारे में अमेरिका ने और उनके मीडिया ने दावा किया था कि जब इसराइल ने हमला किया था ईरान पर तो S-400 ने उनका हमला रोका था, जबकि ऑफिशियली कभी ईरान ने भी एडमिट नहीं किया कि S-400 है और रूस ने भी कभी नहीं बताया, पाबंदियां और दीगर चीज़ों की वजह से। सो लिहाजा S-400 एक है तो बहुत बड़ी प्रोडक्ट, आप सोचे इतनी कमाल की प्रोडक्ट है तो चाइना ने लिया है। इंडिया अब उसको कैश करवा कर कहेगा कि देखो हमने हमले रोक लिए हैं, हमने मिसाइल रोक लिए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जी हमने तो पाकिस्तान का F-16 भी गिरा दिया है। देखिए पाकिस्तान ने अब करना है अटैक इंडिया के ऊपर, बहुत बड़ा अटैक होने के लिए जा रहा है और इस अटैक में सारी सूरत हाल बड़ी क्लियर आ जाएगी कि उनका S-400 रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। अब पाकिस्तान ने क्या कहा है, पाकिस्तान ने कहा है कि हम अटैक करेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा, यानी जब हम मारेंगे तो आपको, जैसे 2019 में हमने मारा था तो पता चल गया था दुनिया को, हम जब अब मारेंगे तो आपको और दुनिया को पता चल जाएगा कि अटैक किसको कहते हैं, इतनी तबाही होगी आप खुद मनाजिर देंगे। हमने कहा कि आज आपने हम पर ड्रोन्स मारे हैं ना, तो हमने उन ड्रोन्स को दुनिया को दिखाया है कि कैसे आपके ड्रोन्स आकर हिट हो रहे हैं, हमारे पास मलबा है, हमारे पास चीज़ें हैं, और उस इजरायली ड्रोन के हवाले से हमने दुनिया को बता दिया है। तो आपके पास ये जो कश्मीर में आप कह रहे हैं फ़िज़ा के ऊपर आप ये हमला आया है, तो आप इसके सबूत दे दें दुनिया को कि भाई ये पाकिस्तान के थे, तो पता चल जाएगा। देखिए एक चीज़ सूरत हाल यहाँ पर देखिए, जब मिसाल के तौर पर कोई मिसाइल आता है या ड्रोन्स आता है यानी किसी लेवल पर, तो इंडिया ने उनको इंटरसेप्ट किया तो जाहिर सी बात है वो मकबूजा कश्मीर की साइड पर उनकी एंट्री हुई है तो उनका मलबा तो गिरेगा। अब वो मलबा गिरेगा उससे पता चल जाएगा कि किसका है, क्या सूरत हाल है। सो इस वक्त मीडिया और ये तमाम चीज़ें, देखिए श्रीनगर में मुकम्मल ब्लैकआउट है, इन्होंने F-16 के हवाले से खबर चला दी है कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया है। उधर कश्मीर के अंदर भी लोग दुकानें और तमाम चीज़ें बंद करके अपने घरों को लौट गए हैं, सारा कुछ बंद हो गया है। सो अब ये जो जंग है वो बड़े पैमाने पर इस वक्त शुरू हो चुकी है। आप उसका जो मर्जी कहे, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है, किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक होने वाला है इंडिया का, और इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान अब जवाब देगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पहल करता है पहले अटैक के लिए या इंडिया करता है। बकौल इंडिया के ये अटैक अभी हो गया है, हम अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है इस दफ़ा हमने कश्मीर में पठानकोट एयर बेस या दीगर जगहों पर पाकिस्तान स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा और इंडिया की दीगर साइड के ऊपर भी टारगेट करने की हम कोशिश करेंगे। राजस्थान वाली साइड है और पंजाब के अंदर अगर सूरत हाल है, क्योंकि इनके ड्रोन्स आए हैं पंजाब में भी, और पंजाब में हम टारगेट करेंगे तो वहाँ पर भी इनकी मिलिट्री बेस है। अब पंजाब में भी इन्होंने S-400 डिप्लॉय किया है, कश्मीर वाली साइड, राजस्थान, ये सारी चीज़ें कवर करती हैं। अब यहाँ पता चलेगा कि S-400 की प्रोडक्ट क्या है, हमारे मिसाइल वहाँ जाते हैं, हम कितने लेवल पर जाकर हमला करते हैं, क्या सूरत हाल है, क्योंकि कौम का भी प्रेशर है कि भाई इंडिया को अब जवाब दिया जाए। तो ये सूरत हाल अब सबसे अहम है। उससे बढ़कर जो मामला सामने है वो ये है कि इंडिया में इस वक्त IPL का जो मैच होना था वो पोस्टपोन कर दिया गया है, और अगर ये फुल फ्लेज वॉर हो गई तो आप ये समझ लें कि हो सकता है पूरे का पूरा IPL टूर्नामेंट इस वक्त पोस्टपोन हो जाए, और ये बड़ी डेवलपमेंट होगी। या तो ये टूर्नामेंट आउटसाइड इंडिया चला जाए या हो सकता है इसको बाद में पूरा करें। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्या सूरत हाल होने वाली है। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात तो बड़ी क्लियर है, और ये बात समझ लें, अमेरिका अब कह रहा है कि हम चाह रहे हैं कि आप इस जंग को ख़त्म करें, आप इसको मामला करें, इंडिया यहाँ नहीं रुकने वाला, ये आप समझ लें। क्योंकि एक तरफ तो देखिए इंडिया ने टैरिफ की अमेरिका की सारी शराइत मान ली है और वो कह रहे हैं जी 0 टैरिफ हमने आयद किया, और उस टैरिफ के बदले उन्होंने जाहिर सी बात है गेन भी काफ़ी कुछ किया है। तो इंडिया भी ये कह रहा है कि हमारा जो अगला मेन टारगेट है, ये तो ड्रोन्स हमने जो पाकिस्तान में भेजे थे वो डिटेक्ट नहीं हुए, वो तो हमने सिर्फ टेस्ट किया था,
हमारा जो अगला टारगेट है वो अब पाकिस्तान का कश्मीर है और हमने वहां पर अपनी फौज उतारनी है। पाकिस्तान ने कहा कि आप आए, हम उसका जवाब देंगे। अगला दिन, अगली रात, अगला घंटा और अगला मिनट ये बड़े अहम है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहां पर किसकी साइड आ जाए, लेकिन एक बात तय है कि जिस जंग को दुनिया रुकवाना चाहती थी वो जंग अब दूर दूर तक रुकती हुई नजर नहीं आ रही। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।